वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा एक बार फिर दिल से स्वागत करता हूं पार्ट 3 बैटरी रीजनरेशन बिजनेस या धोखा में। ये पार्ट 3 इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कमेंट का सिलसिला आज भी नहीं रुक रहा है। हाँ, मैं इस बात के लिए आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो में से एक ये वीडियो है जिसमें रीजनरेशन पे हम बात कर रहे हैं। पर इस वीडियो में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और आज पार्ट 3 तीनों में एक ही बात रखी है कि रीजनरेशन एक बिजनेस हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अगर आपके पास 3, 4, 5 या 6 लाख जो भी उसकी कॉस्ट है उस मशीन की, अगर वो पैसा ज़्यादा है तो आप उस पैसे को किसी अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में आप दान कर दीजिए, उससे ज़्यादा आपको पुण्य मिल जाएगा बनस्पत रीजनरेशन बिजनेस को करने से। तो मित्रों, मेरे कुछ कमेंट ऐसे हैं जिसपे उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि वो कमेंट किस बिहाफ पे कर रहे हैं और उनको क्यों वो समझा रहे हैं ऐसा कि रीजनरेशन पॉसिबल है। देखिए, बैटरी जब बनती है तो 3 बेसिक चीजें हैं जिस पे बैटरी को बनाया जाता है। बैटरी कितने एम्पियर के लिए बनाई जा रही है, बैटरी कितनी लाइफ साइकिल के लिए बनाई जा रही है और बैटरी की सल्फेशन स्पीड यानी कि उसकी क्रैंकिंग क्या रहेगी। तो बैटरी का जो ग्रिड है, जो मित्र मेरे कह रहे हैं, मैं उस पर आ जाता हूँ और उसको कोड भी कर देता हूँ। जिलान कुरैशी मेरे मित्र हैं, वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप बोल रहे हो कि बैटरी धीरे 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 डिके होगी, हम वहाँ एसिड की ग्रेविटी को बढ़ा बढ़ा के भी तो कुछ काम कर सकते हैं, रीजनरेशन कर सकते हैं। तो मित्र, पहले इसको समझ लेते हैं रीजनरेशन यहाँ क्यों नहीं हो सकता। जब ग्रिड बना तो ग्रिड ने अपनी एक थिकनेस रखी, लेड जो भी हमने रखा, जिस ग्रिड के ऊपर हमने पेस्ट को चढ़ाना। तो सबसे पहले ग्रिड बनाया गया एक लाइफ साइकिल के लिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल या पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के लिए। उसके ऊपर हमने पेस्ट लगाया, वो भी उस एम्पेयर के लिए जितने एम्पेयर की हमें वो बैटरी बनानी थी। फिर इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने वो सल्फेशन की स्पीड डाली, जो कि 6.5%, 7% या 8% जो भी एसिड की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे कोट करी। तो अब ये तीनों चीजें प्री डिफाइंड थी पहले दिन से। बैटरी में कुछ अनवांटेड चीजें अगर हुई, बैटरी ओवर सल्फेटेड हो गई, बहुत टाइम तक रखी नहीं, तो कुछ पार्शियली उसको आप रीजनरेट कर सकते हो और उसके लिए किसी मशीन की आवश्यकता नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ। पर अगर ये तीनों पैरामीटर्स पे आपने बैटरी बनाई और वो अपने समय अंतराल के लगभग 70% की 60% पे भी आ चुकी है, कोई ताकत नहीं सर, कोई मशीन नहीं लगेगी, कोई प्रोसेस नहीं लगेगा, एसिड की ग्रेविटी बढ़ा के आप उसको नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सल्फेशन 6.5-7% का उस पर लग चुका है। जितने परसेंट का सल्फेशन आपने उसको दिया, एसिड आपने बैटरी के अंदर डाला, वो उस हिसाब से उसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को होल्ड करके चल रहा है। यानी कि बैटरी का जो आपने पेस्ट डाला है, PbO2 और PV डाला है, वो समय के अनुरूप उसको ऑक्सीडाइज्ड होना ही होना है। ग्रिड को वापस से PbO2 में कोरोड होके गल जाना है। उसको जब हम रिप्रोसेस करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, तब उसमें से 60%, 62-65% तक उसमें से लेड निकल के आ जाएगा। ये एक पूरी साइकिल है जो कि लेड एसिड बैटरी को जिंदा रखे हुए है। तो लेड एसिड बैटरी व्यापार कभी खत्म ना होने की एकमात्र वजह है कि वो रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट है, लिथियम की तरह नहीं है। आपने मेरे कुछ पीछे वीडियोस में देखा होगा कि हमने ई व्हीकल्स के भी कुछ वीडियो डाले। हाँ, हम ई व्हीकल्स में भी जा रहे हैं और ई व्हीकल्स हम शुरू कर रहे हैं। इसके बनाने के प्रोसेस भी हम आपको सिखाएंगे, इसमें काम कैसे होता है वो भी सिखाएंगे, और इससे रिलेटेड बैटरी कैसे बन सकती है वो भी हम सिखाएंगे। बैटरी स्कूल सारी चीजों पर काम कर रहा है, समय के अनुसार चल रहा है। पर रीजनरेशन बिजनेस को लेकर जो आप मुझे कॉल करते हो, प्लीज मत करो, समझो, क्योंकि पैसा आपका है और बहुत मेहनत से कमाया गया है। सेकंड कमेंट पे आते हैं इसी वीडियो से, जो मेरे मित्र दूसरे हैं, विजय जी देते हैं कि अच्छा किया आपने हमें वीडियो बना के दिया, हमारा ये पैसा बच गया। बहुत बढ़िया बात है सर, आपको समझ में आ गया। मशीन खरीदना कोई समझदारी नहीं है। जिन लोगों ने मशीन खरीदी हुई, चलिए सब बातों को छोड़ देते हैं, आप उनसे कहिए 10 लोगों के नंबर दीजिए जो आपकी मशीन लेके यूज कर रहे हैं। उन 10 में से 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग ऐसे होंगे जो वो मशीन बेच रहे होंगे, बाकी के 6 लोग जरूर ऐसे होंगे जो धोखा खाए बैठे होंगे, वो नंबर देने भी नहीं वाले, या फिर वो 10 लोग वही होंगे जो उनकी टीम का पार्ट होंगे। तो प्लीज इस चीज से बचिए, रीजनरेशन के कॉन्सेप्ट को खत्म करके आगे बढ़िए। अगर 3-4 लाख रुपए में शुरू होने वाले बिजनेस के बारे में जाना तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई है, हमारी और लोगों की भी, कि कैसे लेड एसिड बैटरी का व्यापार 3-4 लाख रुपए में शुरू हो सकता है। उसमें आप ट्रेड करके शुरू कर सकते हो, उसमें आप बैटरी असेंबल करके शुरू कर सकते हो। केवल और केवल 35,000 रुपए की किट है जिससे आप किसी भी प्लेट को लेकर बैटरी बना सकते हो। आसाम और बंगाल से मेरे पास ज्यादातर कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं हमें मशीन नहीं मिलती। 35,000 रुपए की केवल कीमत है उन मशीन्स की जिनसे आप नॉर्मल एक बैटरी असेंबल कर सकते हो। प्लेट आप परचेज करिए, 35,000 रुपए की किट से आप उसको बैटरी बना लीजिए, बेचिए। एक बैटरी पे 1000 से 1500 रुपए का मार्जिन रखिए और व्यापार को शुरू कर लीजिए। रीजनरेशन की तरफ बच जाइए। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत
और अपने सुझाव देते रहिए कुछ नए टॉपिक पे वीडियोस के लिए। धन्यवाद।